हाय, कैसे होंगे? मज़े में। देखिए, हम लोगों ने हर एक चैप्टर को प्रॉपर डिटेल से पढ़ा और अब पेपर का समय आ रहा है, तो ज़रूरत है रैपिड एक्शन में जल्दी जल्दी हमें किस बारे में सोचना, रिवीजन कैसे हो। तो अब सारे के सारे वीडियो मैं रिवीजन का सीक्वेंस बना के एक तरफ से चैप्टर वाइज आपको समझाना शुरू कर रहा हूं। इसलिए जो आप में से जितने बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखते हैं शुरू से अंत तक, अब बीच में स्किपिंग नहीं होगा, स्किप करेंगे, भागेंगे तो आधा समझेंगे, आधा जेब में रह जाएगा। जेब में नहीं मतलब आपके मोबाइल में रहेगा और मोबाइल से फिर जेब में जाएगा तो जेब में रह गया। भाई, हर एक को पूरा का पूरा देखना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं बताऊंगा। और साथ में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जब पढ़ने बैठो तो एक कॉपी, एक पेन जरूर रखो, किताब को दूर हटा दो। जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, समझो, वीडियो रोको, नोट्स की तरह लिख लो, जैसे करना जो आपको सूट करता है। दोबारा उसको सुनो, बार बार सुनो, देखो फटफट से होगा। शुरू करते हैं। हर एक वीडियो में आपको मैं बताता जाऊंगा। आज हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शन अगर होगा दैट मीन्स समथिंग इज चेंज अराउंड अस। चेंज अराउंड अस, दैट इज द, ये चेंज दो टाइप का हुआ, फिजिकल, केमिकल। सर्दी, गर्मी, बरसात, फिजिकल चेंज यानी कि ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनता, केवल उसका स्ट्रक्चर, फिजिकली जो चेंजेज है, यानी कि फिजिकली स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब ऊपर नीचे होता है। केमिकल चेंज मतलब नया सब्सटेंस बनेगा, जो था वो नहीं रहेगा, जो एक नया चीज आके पहुंचेगा, न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, वो केमिकल चेंज। जो पिछले प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, सब गया जीरो बनकर केवल नया प्रॉपर्टी होगा। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन को जन्म देता है। कोई भी परिवर्तन केमिकल रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज जो हुआ, यही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज कभी भी केमिकल रिएक्शन के बगैर नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन शुड बी डिफाइंड एज द reaction of two or more than two elements which produce new substance having new property। नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ जो बनाए वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ही बनेगा केमिकल इक्वेशन। और ये भी कैसे, सिंबॉलिक, सिंबल के अकॉर्डिंग, संकेत के द्वारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास
कार्बन है और वो ऑक्सीजन से मिला CO2 बना, ये केमिकल रिएक्शन कहलाया। रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, ये जो हमने लाइन बाय में लिखा, ये सिंबल यूज करके, ये हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाया। दो सब्सटेंस था, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, नया सब्सटेंस। न तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, न ही ऑक्सीजन है। वाटर है, H2 plus O2 gives out 2H2O। यहां पर दो मोलिकुल्स हाइड्रोजन के, एक मोलिकुल्स ऑक्सीजन, मिलके दो मोलिकुल्स वाटर बना दिया। यानी कि अब प्रॉपर्टी देखो, हाइड्रोजन जो जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन जो जलाने वाला गैस है, मिलके आग को बुझाने वाला गैस है। यानी बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बना, ये केमिकल रिएक्शन कहलाया। अब इसके दो पार्ट, ये जो एरो है, इसके इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। इधर वाले पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट, और इधर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी वाले कहते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद मतलब those substance which undergoes during chemical reaction is called reactant। वह सब पदार्थ जो रिएक्शन में, अभिक्रिया में शामिल होता है, वो कहलाता है रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिक्रिया करने वाला। और उत्पाद कौन सा हुआ? जो बना, प्रोडक्ट। अब ये तो रिएक्टेंट। अब एक चीज मोटे तौर पे देख लो, एरो सिंबल के लेफ्ट साइड में जो लिखा जाएगा वो आपका रिएक्टेंट है, एरो सिंबल के राइट साइड में जो होगा वो आपका प्रोडक्ट है। एरो सिंबल तीर का निशान, बहुत सारे सीरियल में देखा होगा तीर का निशान। चलो जी, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, पेपर में ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बन के आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपको कई बार इक्वेशन गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा कौन सा रिएक्टेंट है, या नाम दे देगा, आप उसको रिएक्शन में शो करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये केमिकल राइटिंग जब हम करते हैं तो ये हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कभी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस का मतलब संतुलित। क्यों बैलेंस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना पड़ता है? आंसर लिखेंगे, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी नीड, ये निकालिए कॉपी पेन, लिखिए, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को कंजर्व करने के लिए बैलेंस करना जरूरी होता। अब जब बैलेंस करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नेवर कैन चेंज द एटॉमिसिटी। हम एटॉमिसिटी को नहीं बदल सकते। हम बदल किसको सकते हैं? केवल और केवल उसके मोलिकुल्स को, क्योंकि एटॉमिसिटी तो फिक्स रेशियो में होता है, और रेशियो बदलेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए केवल और केवल हम चेंज कर सकते हैं उसके मोलिकुल्स को। जैसे हमने यहां किया, हाइड्रोजन 2 एटम था, यहां ऑक्सीजन का 1 एटम। अब यहां पर वाटर में H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम तो पूरा था, ऑक्सीजन A हो गया, एक ही एटम। तो हमने 2 मोलिकुल्स ले लिया,
तो 2 एटम हो गया ऑक्सीजन का भी। अब लेकिन ये हाइड्रोजन यहां 4 हो गया, तो हमने 2 से इधर भी मोलिकुल्स बढ़ा दिया, 4 ये भी एटम हो गया। ऐसे ही आपको बैलेंस करना होगा। C+H2 गिव्स आउट CH4। अब यहां देखो, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन तो बैलेंस, यहां 2 हाइड्रोजन यहां 4 हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 लगा देंगे। अब ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया बैलेंस। आपको बैलेंस करने के लिए कोई माथापच्ची नहीं, एक ही फंडा, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम मस्ट बी इक्वल ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के लिए, इधर भी उधर भी बराबर परमाणु संख्या हो। मोलिकुल्स बदल बदल के कर दो भाई। तो ये तो हुआ। अगले में हम रिकैपिंग करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 वीडियो, पूरा चैप्टर को धो दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।